अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के 13 क्वेश्चन से जो है एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना है। पहले 12 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट है इसका cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, एंड सेकेंड पार्ट है sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। इन दोनों पार्ट्स को एक साथ ही हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब एक ही मतलब हमारे पास cos 3 थीटा प्लस आयोटा sin 3 थीटा, इसको हम डायरेक्टली एक ही साथ अप्लाई करके रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे तो रियल पार्ट से हमारे पास cos 3 थीटा आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट से sin 3 थीटा आ जाएगा। अगर हमें इनमें से कोई एक पार्ट दिया होगा करने के लिए तो हमने सॉल्व हमें ये पूरा ही करना पड़ेगा, और अगर हमें सिर्फ 3 थीटा cos 3 थीटा फाइंड आउट करने को कहा है तो हम सिर्फ रियल पार्ट फाइंड आउट करके दिखा देंगे। अगर साइन दिया होगा तो इमेजिनरी पार्ट निकाल के दिखा देंगे। अगर दोनों कहे होंगे तब भी हमें सिर्फ एक यही स्टेप्स करके दोनों भी फाइंड आउट हो सकते हैं। इसलिए फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है वो एक साथ ही सॉल्व किया। cos 3 थीटा प्लस आयोटा sin 3 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा टू रेज पावर 3। ये हमारे पास डी मोवरेज थ्योरम से होता है कि हम यहाँ पर cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा टू रेज पावर n होता है। इसको फिर हम ओपन कर लेंगे। हमारे पास ये बाइनोमियल एक्सपेंशन आ गई, a प्लस बी टू रेज पावर क्यूब, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमारे पास क्या होता है, जो पावर होती है n0 nc0 nc1 nc2 अप टू सो ऑन ncn तक हमने जाना होता है। जो फर्स्ट वाला होता है उसकी पावर जो होती है वो मैक्सिमम पावर जो हमारे पास यहाँ गिवन होती है उससे लेकर 0 तक जाती है, और जो सेकेंड वाला होता है यानी जे बी वाला जो पार्ट होता है वो हमारे पास 0 से लेके मैक्सिमम पावर तक जाती है, और ये cos थीटा वाली जो है मैक्सिमम से 0 तक जाती है। और साथ जो है इनके साथ जो भी पावर 3 अगर है तो 3c0 3c1 3c2 3c3 यानी ncn तक हमारे पास साथ जो है कॉम्बिनेशन में आता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा n 3c0 जो है वो 1 होगा, ये नहीं लिखा हुआ। 3c3 है वो भी 1 होगा इसलिए नहीं लिखा हुआ। 3c1 और 3c2 है, उसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ आगे cos क्यूब थीटा आयोटा साइन थीटा जो है उसकी पावर जो है 0 होगी। नेक्स्ट में हमारे पास 3 से cos की जो पावर एक कम हो गई, आयोटा की पावर आयोटा साइन थीटा की पावर 1 आ गई। नेक्स्ट है cos की पावर एक और डिक्रीज हो गई और साइन आयोटा साइन थीटा की पावर 1 से 2 आ गई। नेक्स्ट है आयोटा साइन क्यूब थीटा, cos क्यूब थीटा प्लस 3 आयोटा, ये 3c1 जो होता है 3 के इक्वल होता है। आयोटा साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा ये आपके पास आ जाएगा इस तरह। नेक्स्ट में cos थीटा आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आयोटा स्क्वायर -1 होता है, नेक्स्ट स्टेप में उसको -1 के इक्वल रख दिया। नेक्स्ट है आयोटा साइन थीटा क्यूब है, तो आयोटा क्यूब जो होती है आयोटा स्क्वायर अलग कर लेंगे, आयोटा अलग कर लेंगे, आयोटा स्क्वायर -1 और एक आयोटा हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा। नेक्स्ट ये आ जाएगा cos क्यूब थीटा। जिन टर्म्स में हमारे पास आयोटा है उनको सेपरेट कर लेंगे, जिन टर्म्स में आयोटा नहीं है उनको सेपरेट कर लेंगे। एक ये वाली टर्म में आयोटा है और एक इस टर्म में आयोटा है, तो यहाँ पर आयोटा जो है वो 7 कॉमन आ जाएगा। इस टर्म में था और ये cos स्क्वायर वाली टर्म में, इन दोनों में से हम आयोटा कॉमन निकालेंगे। cos क्यूब थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख दिया ताकि जो पूरी cos में चेंज हो जाए। यहाँ पर क्योंकि एक ही साइन था तो उसको 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा में पुट कर दिया। इसी तरह साइन क्यूब थीटा ये साइन थीटा, ये है साइन थीटा, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा था, cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया ताकि साइन वाली जो इमेजिनरी पार्ट है वो पूरा साइन में चेंज हो जाए। तो ये हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करके इसको सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ cos को हमने साइन को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखकर उसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो रियल पार्ट में हमारे पास सिर्फ cos वाली टर्म्स आ गई और इमेजिनरी पार्ट में साइन वाली टर्म्स आ गई, क्योंकि जो हमने प्रूव करना है उसमें cos के साथ सिर्फ cos वाली टर्म्स है और साइन के साथ जो है वो सिर्फ साइन वाली टर्म्स है। cos हमारे पास रियल पार्ट से आएगा और साइन जो है इमेजिनरी पार्ट से आएगा, क्योंकि cos के साथ हमारे पास आयोटा नहीं है, साइन के साथ आयोटा है। तो जो हमें रियल पार्ट निकालना है, cos वाला निकालना है, वो हमारे पास रियल पार्ट से आएगा और जो साइन वाला है वो इमेजिनरी पार्ट से आएगा। तो ये हमने निकाल लिया। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या था, cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा, और ये इक्वल है दिस प्लस आयोटा दिस। तो जो आयोटा के बगैर वाला पार्ट है वो इक्वल है, क्योंकि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जो ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो जब हमने पढ़ा भी था कि a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो तभी होता है जब दोनों का रियल पार्ट आपस में इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो। ये वाली चीज़ जो है वो जो फर्स्ट वाली जो हमने स्टार्ट जहाँ से किया था वो इसके इक्वल आ गया।
अब इसका जो रियल पार्ट है वो इस वाले के रियल पार्ट के इक्वल होगा, और इमेजिनरी पार्ट जो है 3 sin थीटा, आयोटा को छोड़ देंगे क्योंकि आयोटा के साथ जो नंबर है वो इमेजिनरी को शो कर रहा होता है, आयोटा हम साथ नहीं लेते। sin 3 थीटा जो होगा वो इस वाले के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास cos 3 थीटा आ गया और sin 3 थीटा, दोनों की वैल्यू आ गई और जो हमने प्रूव करना था उससे इक्वल ही आ गई, तो ये प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट हमने sin 4 थीटा प्रूव करना है और फोर्थ पार्ट में हमने cos 4 थीटा प्रूव करना है। जिस तरह आपने यहाँ 3 थीटा के लिए फाइंड आउट किया, सेम वैसे ही आपने 4 थीटा के लिए फाइंड आउट करना है। बस यहाँ पर आपके पास जो पावर 3 तक जा रही है या फिर ये आप 3c1 3c2 3c3 ले रहे हो, वहाँ पे आपने 4 वाली फॉर्म में लगाने है। cos 4 थीटा प्लस आयोटा sin 4 थीटा आ जाएगा, यहाँ पावर 4 आ जाएगी और यहाँ पे आपके पास कॉम्बिनेशन भी 4 तक आ जाएंगे। और यहाँ पे जो आपने पावर मैक्सिमम लेनी है 4 से लेकर 0 तक, और जो सेकेंड वाले नंबर की है वो 0 से लेकर 4 तक लेनी है। वो एक ही, जिस तरह हमने यहाँ पर रियल को अलग किया तो हमारे पास cos 3 थीटा और इमेजिनरी से sin 3 थीटा आ गया, उसी तरह इन दोनों पार्ट्स को भी आप कंबाइन करके करोगे और रियल पार्ट जब आप इक्वेट करोगे तो आपके पास ये फोर्थ वाले का आ जाएगा, और इमेजिनरी वाले जब इक्वेट करोगे तो आपके पास sin 4 थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट है sin 5 थीटा डिवाइड बाय sin थीटा इज इक्वल टू 16 cos 4 थीटा माइनस 12 cos स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा प्लस 1। अब इसमें क्या करना है, आपने जिस तरह sin क्यूब थीटा फाइंड आउट किया उसी तरह sin 5 थीटा, यानी आपने स्टार्ट वहीं से करना है। आपने लेना है cos 5 थीटा प्लस आयोटा sin 5 थीटा टू रेज पावर, फिर आपने उसको डिमोवरस थ्योरम अप्लाई करना है उस पर, यानी आप लोगे cos थीटा, क्योंकि निकालने के लिए आपके पास cos और sin दोनों होने चाहिए। बाद में जब आपको अगर आपको सिर्फ sin चाहिए तो आप इमेजिनरी पार्ट को कंसिडर कर लोगे, और अगर cos चाहिए सिर्फ तो फिर आप रियल पार्ट को कंसिडर कर लोगे, और दोनों चाहिए तो फिर आप दोनों को इक्वेट कर लोगे। यहाँ पहले हम लेंगे पूरा ही सॉल्व करेंगे, बाद में क्योंकि हमें सिर्फ साइन चाहिए तो हम इमेजिनरी पार्ट को कंसिडर कर लेंगे। यहाँ cos 5 थीटा आएगा, सॉरी इसके साथ 5 थीटा भी आएगा, और यहाँ sin 5 थीटा आएगा। इसको आपने लिखना है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। टू रेज पावर 5। अब ये आपने जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन पर ओपन की थी 3 में, सेकंड पार्ट में अपने 4 के लिए करनी है और इस वाले पार्ट में अपने 5 के लिए करनी है। 5 के लिए करने के बाद आपके पास जब ओपन हो जाएगा पूरा तो आपने क्या करना है, sin 5 थीटा चाहिए आपको, तो आप sin 5 थीटा सेपरेट कर लोगे, और साइन ये 5 पावर में नहीं है, ये 5 इस फॉर्म में 5 थीटा साथ है। अब sin 5 थीटा के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ इमेजिनरी वाला पार्ट, क्योंकि आयोटा के साथ जो राइट हैंड साइड पे आयोटा के साथ पार्ट होगा वही आपने ले लेना है, और अगर उसमें फिर आपने क्या करना है, इसको sin थीटा से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे आपको डिवाइड बाय sin थीटा आ रहा है। जब आप sin 5 थीटा निकालोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसको sin थीटा से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो ऊपर जहाँ sin थीटा होंगे, जैसे यहाँ पे 1 था तो वो कैंसिल आउट हो गया, ख़त्म हो गया। यहाँ पे 3 थे तो sin स्क्वायर थीटा रह गया, और यहाँ 5 थे तो 4 रह गए। उसके बाद क्या करना है, क्योंकि आपने पूरा जो प्रूफ करना है उसमें राइट हैंड साइड पे आपको सिर्फ cos नज़र आ रहा है, sin नज़र नहीं आ रहा, तो ये जो साइन रह गए हैं उनको हमने cos में चेंज कर लेना। जैसे ये तो cos वाला ही है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये साइन है, तो साइन को क्या करना, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा पुट कर देना। यहाँ sin 4 थीटा है तो आप क्या करोगे, साइन स्क्वायर थीटा का थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और उसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि पावर 4 है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपने सारा ओपन करना है, cos 4 थीटा जितने हैं उनको कंबाइन कर लेना है। जैसे ये 5 है, यहाँ 10 टाइम्स है, यहाँ 4 टाइम्स है, तो आपके पास टोटल आपने 16 टाइम्स आ गया। इसी तरह जहाँ आपके पास स्क्वायर थीटा है, ये -10 है, यहाँ पे -2 है तो -12 आ गया, और ये +1 आ गया, और ये प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव दैट tan 6 थीटा इज इक्वल टू 2t, यानी यहाँ पे बता दिया कि t का मतलब जो है वो tan थीटा है। 2t 3 माइनस 10t स्क्वायर प्लस
3t टू रेस पावर 4 डिवाइड बाय 1 माइनस 15t स्क्वायर प्लस 15 टू रेस पावर 4 माइनस 6t टू रेस पावर 6, ये हमने सॉल्व करना है। यानी हमने tan 6 थीटा निकालना है, तो tan जो होता है थीटा जो होता है वो sin थीटा और cos थीटा के इक्वल होता है। हम sin थीटा और cos थीटा वैसे ही निकालेंगे जैसे अभी ऊपर क्वेश्चन में हम निकाल चुके हैं। जब हमारे पास दोनों के रिजल्ट्स आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, sin थीटा को न्यूमरेटर में रखेंगे, cos थीटा को डिनोमिनेटर में रखेंगे, और फिर उनसे हम sin थीटा और cos थीटा का जो रिजल्ट है वो tan थीटा का रिजल्ट आ जाएगा। और वो हमारे पास आना चाहिए 2 tan थीटा, यानी 2t 3 माइनस tan स्क्वायर या tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan थीटा टू रेस पावर 4 1 माइनस 15 tan थीटा टू स्क्वायर प्लस 15 tan थीटा टू रेस पावर 4 माइनस tan थीटा टू रेस पावर 6, ये हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए। पहले हम, क्योंकि हमें पावर 6 में चाहिए, 6 थीटा चाहिए, तो हमें cos 6 थीटा प्लस आयोटा sin 6 थीटा चाहिए। फिर उसको हम डिमोवरस थ्योरम अप्लाई करके cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा टू रेस पावर 6 ले सकते हैं, क्योंकि डिमोवरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर पावर n हो तो हम इसको cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर ये है तो फिर हम इसको पावर वाली फॉर्म में, हम दोनों तरह से एक दूसरे को रिप्लेस, मतलब इससे ये फॉर्म बना सकते हैं और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बना सकते हैं। अभी हमने cos थीटा प्लस आयोटा, क्योंकि ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है तो ये हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे, और जो चीज़ हमें फॉर्म बनानी है वो हम राइट साइड यूज़ करके फिर करेंगे। cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा टू रेस पावर 6। अब फिर इस पर हमने क्या करना है, a प्लस बी टू रेस पावर n वाला बाइनोमियल एक्सपेंशन खोल लेना। 6c0 cos 6 थीटा आयोटा sin थीटा की टू रेस पावर 0, 6c1 cos की पावर कम हो जाएगी, आयोटा sin थीटा की पावर 1 आ जाएगी, 6c2 cos की पावर एक और 5 से और कम हो गई, और आयोटा sin थीटा की पावर 2 हो गई। 6c3 cos की पावर एक और डिक्रीज़ हुई, और साइन में पावर में जो आयोटा sin थीटा उसकी इंक्रीज हुई। इस तरह से 6c6 यहाँ पे लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा, वो क्योंकि इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे 6c0 भी नहीं नज़र आ रहा होगा क्योंकि वो भी इक्वल टू 1 होता है। यहाँ आयोटा sin थीटा टू रेस पावर 6 और cos थीटा की जो पावर है वो 0 हो जाएगी, वो भी 1 के इक्वल होता है, इसलिए नहीं लिखा हुआ। बाद में आपने ये 6c3 खोलना है, चाहे तो आप इसको फॉर्मूला ओपन करके कॉम्बिनेशन का खोल फाइंड आउट कर लो, या आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे 6c3 6c4 6c5 इससे कैलकुलेट कर लो, आपके पास डायरेक्ट भी आंसर आ जाएंगे। जो 6c1 है आपके पास, यानी ये वाला जो है ये आपके पास आ रहा है, ये 6 के इक्वल आ जाएगा। बाकी आपके पास 62 इन सब के आंसर आपके पास कैलकुलेटर पे कैलकुलेट हो जाएंगे। 6c2 था वो 6 था, लेकिन उसके साथ आयोटा आता था तो इसलिए आयोटा वाले पार्ट में कंबाइन हो गया। तो जो आपके पास ये 6c01 6c2 आपके पास 6 आ जाएगा, 6c3 15 आ जाएगा, 6c4 20 आ जाएगा। इस तरह से आपके पास सारे कॉम्बिनेशन निकल आएंगे। फिर जितने पार्ट्स में, फिर आपके पास आयोटा 1 है, यहाँ पे आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर है -1 इधर चला जाएगा जिसमें आयोटा नहीं होगा, आयोटा क्यूब है तो एक आपके पास आयोटा आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर जो है -1 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह आपने आयोटास को भी सिंप्लीफाई कर लेना, उसकी जो पावर है, या तो एक आयोटा वाली फॉर्म, या तो आप उसको आयोटा स्क्वायर होगा या आयोटा 4 होगा तो उसमें से आयोटा ख़त्म हो जाएगा, रियल पार्ट आ जाएगा। और जहाँ पर आयोटा क्यूब है तो आयोटा स्क्वायर अलग कर लिया, आयोटा अलग कर लिया, आयोटा स्क्वायर -1 था और बाकी एक आयोटा रह जाएगा। इसी तरह आयोटा 5 है, वहाँ से आयोटा 4 अलग हो जाएगा, आयोटा 4 को 2 टाइम्स आयोटा स्क्वायर -1 +1 हो जाएगा, और आयोटा 7 आ जाएगा। तो आपने आयोटास को भी सिंप्लीफाई करना है, और मैक्सिमम आयोटा की जो पावर रहनी चाहिए वो 1 रहनी चाहिए। उसके बाद हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देना, यानी रियल पार्ट रियल के इक्वल आ जाएगा। cos 6 थीटा जो है वो राइट हैंड साइड पे जो आयोटा के सेपरेट वाली जो टर्म है वो आ जाएगी, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आयोटा के साथ sin 6 थीटा था, और राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास आयोटा के साथ वाली जो टर्म थी वो हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगी। अब हमने प्रूफ करना है कि tan 6 थीटा इज इक्वल टू sin 6 थीटा डिवाइड बाय cos 6 थीटा। ये हमने प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, sin 6 थीटा को ऊपर रखेंगे, नीचे हमने डिवाइड कर देना cos 6 थीटा से। अब ये हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी, sin 6 थीटा ऊपर आ जाएगा और cos 6 थीटा जो है वो नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से हमने उसको डिवाइड करके फॉर्म में लिख लिया। अब हमने tan बनाने हैं, तो tan बनाने के लिए हम क्या करेंगे, sin को डिवाइड करेंगे cos पे। तो यहाँ पे हम ऊपर जो हमारे पास sin है उसको हमने क्या करना है, जो sin ऊपर वाली फॉर्म में sin है उसको हमने नीचे cos, उसके नीचे डिवाइड करना है, cos ऊपर भी और नीचे भी। हम देख लेंगे मैक्सिमम cos क्या है 6 थीटा, और नीचे भी हमारे पास 6 थीटा है, तो हम ऊपर भी 6 थीटा डिवाइड कर, मतलब ऊपर वाली न्यूमरेटर से भी डिवाइड कर देंगे और डिनोमिनेटर से भी डिवाइड कर देंगे। cos 6 थीटा जब cos 6 थीटा से डिवाइड होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा,
3 रह जाएगा बाकी। इसी तरह यहाँ पावर 4 है, cos 2 रेज पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तब ये cos 6 थीटा से डिवाइड होगा तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ cos स्क्वायर थीटा रह जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा नीचे cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। इस तरह ये सारा जब आप सिंप्लीफाई कर लोगे, नीचे वाले से भी डिवाइड करना है, cos 6 थीटा से डिवाइड पावर cos 6 टू रेज पावर 6 थीटा, जब नीचे आपके पास cos 2 रेज पावर 6 थीटा से डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे जब डिवाइड होगा cos 6 थीटा तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे भी आपके पास cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो वो भी आपके पास 15 tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये सारे आपने कंबाइन कर लेना है, कंबाइन करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 में भी आधा आपने वैसे ही करना है जैसे ये प्रूव कहा हुआ है, यहाँ पे tan 3 थीटा तक प्रूव करना है, और उसके बाद आपने अगर ये इक्वेशन है तो फिर हमने इक्वेशन को सॉल्व भी करना है, यानी टी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। टी का मतलब क्या है, tan थीटा। tan 3 थीटा हमारे पास क्या है, जैसे ऊपर हमने क्या किया था, tan 6 थीटा में हमने क्या किया था, साइन cos 6 थीटा प्लस एयोटा साइन 6 थीटा लेके फिर प्रूव किया था। तो यहाँ पर भी हमें 3 थीटा चाहिए, तो हमें cos 3 थीटा की वैल्यू भी चाहिए और साइन 3 थीटा वैल्यू भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, cos 3 थीटा प्लस एयोटा साइन 3 थीटा, इसको डिमोवरस थ्योरम अप्लाई करके हम cos थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा टू रेज पावर 3 वाली फॉर्म में लिख लेंगे। cos 3 थीटा हमारे पास cos क्यूब थीटा प्लस 3c1, ये पूरी हमने वो बाइनोमियल एक्सपेंशन जैसे हम खोलते हैं, 3c0 3c1 3c2 और ये 3c3, cos की पावर है वो 3 से लेके आपके पास 0 आ गई, एयोटा साइन थीटा की पावर जो है वो 0 से लेके आपके पास क्यूब तक आ गई। उसके बाद इसको ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद हमने क्या किया, जो एयोटा वाली टर्म्स थी उनको सेपरेट कर लिया और जो एयोटा के बगैर थी उनको हमने सेपरेट कर लिया। यहाँ पर एयोटा भी आएगा इस टर्म के साथ, क्योंकि जो एयोटा के बगैर वाली है वहाँ पे एयोटा आ जाएगा। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे था cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर वाली थीटा वाली फॉर्म में लिख लिया, ताकि हमारे पास ऊपर जो है साइन थीटा जो है वो साइन थीटा वाली फॉर्म में आ जाए और साइन 3 थीटा और cos 3 थीटा जो है वो cos 3 थीटा वाली फॉर्म में आ जाए। ये हमने साइन, ये पूरा जो आपके पास जब ओपन करोगे तो आपके पास cos 3 थीटा, आपके पास एयोटा के बगैर जो रियल पार्ट है वो सारा cos में चेंज हो जाएगा, और जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है वो पूरा साइन में चेंज हो जाएगा। तो cos 3 थीटा इज इक्वल टू दिस, जो आपके पास राइट हैंड साइड पे रियल पार्ट है, और साइन 3 थीटा जो लेफ्ट साइड पे इमेजिनरी पार्ट है वो राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आ जाएगा। अब tan 3 थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन 3 थीटा डिवाइड बाय cos 3 थीटा। ये हमने साइन 3 थीटा लिखा, नीचे cos 3 थीटा लिखा, विच इज इक्वल टू, अब साइन थीटा और cos थीटा हमने कॉमन निकाल लेना है। ऊपर भी आपके पास एक tan थीटा अगर आप देखो तो बाहर आपको कॉमन नजर आ रहा है, वो इसी तरह से निकलता है कि ऊपर से हम साइन थीटा कॉमन निकाल लेते हैं और नीचे न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर में आपने cos थीटा को कॉमन निकाल लेना है। तो आपके पास वहाँ पे 2 भी कॉमन निकलता होगा, ऊपर से 2 कॉमन निकाल लिया और साइन थीटा और नीचे से cos थीटा, तो वो 2 tan थीटा बन जाता है। फिर आपके पास ये टर्म बन जाती है और ये आपके पास बन जाती है। अब हमें चाहिए tan थीटा। tan थीटा हमें मिलेगा अगर हमारे पास यहाँ पर मतलब tan थीटा, एक तो हमारे पास ये tan थीटा आ गया, अंदर भी हमने tan थीटा वाली फॉर्म बनानी है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, इसको अगर हम cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है रिजल्ट, ये तो tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, लेकिन यहाँ 1/cos स्क्वायर थीटा रह जाएगा और वो हमें डिवीजन में cos स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस टी के साथ सपोज कर लेंगे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 × 1 और 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम यहाँ 1 मल्टीप्लाई करने के बाद उसको cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर वाली थीटा वाली फॉर्म में लिख देंगे, ताकि अगर हम cos स्क्वायर थीटा डिवाइड भी करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से तो हमारे पास डिवीजन में cos स्क्वायर थीटा ना रह जाए। इसी तरह यहाँ पे भी अगर 3 है तो हम समझते हैं 3 मल्टीप्लाई 1 है और 1 जो होता है वो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि अगर हम ना करें तो यहाँ पे जब हम न्यूमरेटर से या डिनोमिनेटर से cos स्क्वायर थीटा डिवाइड करेंगे ताकि वो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा बन जाए, तो यहाँ पर तो बन जाएगा, इधर हमारे पास 3/cos स्क्वायर थीटा रह जाएगा। उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंक्लूड करेंगे जहाँ जहाँ ये 3 है, इसके साथ कोई भी cos या साइन नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 मल्टीप्लाई 1 करके 1 की जगह हम cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे क्योंकि वो इक्वल टू 1 होता है। फिर उसके बाद हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से cos स्क्वायर थीटा डिवाइड कर देना है। जहाँ हमारे पास जैसे यहाँ इस जगह पे अभी आपके पास cos स्क्वायर थीटा, ये 3 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा था और ये 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा था, ये -4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 3
प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा आपके पास माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेना, जो ऐड होता है तो ऐड कर ले, सब्ट्रैक्ट तो करके सिंप्लीफाई वाली फॉर्म बना लें। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देना। अब जब आप कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड होकर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड जब होगा तो tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यहाँ पर भी 4, यहाँ पे आपके पास 4 आना है, इसको 4 को लिख रहे हैं, ये 4 आ जाएगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा जब डिवाइड होगा कॉस स्क्वायर थीटा से तो 1 रह जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा से जब कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड होगा तो यहाँ पे आपके पास tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब ऊपर क्या है आपके पास, tan इंटू 3 tan थीटा इंटू 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास 4 है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 4 कॉस स्क्वायर थीटा था, ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन, यहाँ पे 4 नहीं आना, यहाँ 1 आना है, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ 1 नहीं आएगा। ये आपके पास 4 कॉस स्क्वायर थीटा था माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा था, तो यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा, और यहाँ जो है यहाँ आपके पास 3 आएगा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, सॉरी, और ये आपके पास फॉर्म मिल जाएगी जो हमने प्रूव करना था। इससे आगे उन्होंने दिया हुआ था, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3t माइनस टी क्यूब 1 माइनस 3t क्यूब, यानी इसी को हमने जहाँ tan थीटा था वहाँ हमने टी पुट करके ये वाली फॉर्म बना ली, एस tan थीटा इज इक्वल टू टी। और क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी हुई थी कि हमारे पास जो क्वेश्चन में है 1 माइनस 3t स्क्वायर जो है 3t स्क्वायर माइनस टी क्यूब के इक्वल है, यानी यही जो हमारे पास फॉर्म बन रही है इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो वो आपस में इक्वल है। ये क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है कि ये आपस में इक्वल है। जब दो चीज़ें आपस में इक्वल हों और डिवाइड हो रही हों तो उनका जो रिजल्ट होता है वो इक्वल टू 1 होता है। तो ये हमारे पास 3, यानी ये दोनों आपस में चीज़ें इक्वल हैं, यानी अब एक हो एक तो आंसर क्या आता है 1 आता है। तो मतलब ये जो भी नंबर है इनका जो रिजल्ट है, फॉर एग्जाम्पल कोई ये जो भी नंबर है इसका जो रिजल्ट है वो भी ए आता है, इसका जो रिजल्ट है वो भी ए आता है, यानी क्योंकि आपस में इक्वल है। तो हम सपोज कर लेते हैं ये भी एक इक्वल आ जाता है, ये भी एक इक्वल आ जाता है, तो जब ए और ए को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब tan 3 थीटा अब हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है हमने टी की वैल्यू निकालनी है। जब इक्वेशन सॉल्व करें, आगे उन्होंने कहा ये अगर आपस में इक्वल है तो सॉल्व करें। तो पहले हम थीटा देख लेते हैं कि थीटा क्या बनता है। tan 3 थीटा अगर 1 के इक्वल हो, tan थीटा 1 पे कहाँ होता है, जब π/4 हो। तो जब ये हमारे पास अब थीटा जो है वो पूरा ये है, अब 3 थीटा नहीं लेंगे, अब हमारे पास एंगल जो है वो 3 थीटा है। 3 थीटा इज इक्वल टू π/4 पे होता है, यानी 45 पे होता है, 5 π/4 पे होता है, माइनस 3 π/4, यानी ये 3 नंबर्स हैं जिन पे हमारे पास जो थीटा होता है या जो एंगल होता है वो π/4 के इक्वल होता है। क्योंकि यहाँ पर एंगल 3 थीटा है तो 3 थीटा इज इक्वल टू π/4, 3 थीटा इज इक्वल टू 5 π/4, ये 135 बनता है आई थिंक, और ये माइनस 3 π/4 आपके पास ये एंगल आ जाते हैं, जहाँ आपके पास tan थीटा का बनता है वो इक्वल टू 1 आ जाता है। अब इस 3 को जाके हम दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे, ये 12 बन जाएगा, ये भी 12 बन जाएगा, और ये 3 जब डिवाइड होगा तो ऊपर वाले 3 और नीचे वाले 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये माइनस π/4 बन जाएगा। अब थीटा आ गया। अब हमने t जो होता है वो tan थीटा के इक्वल होता है, हमने t का रिजल्ट निकालना है। तो tan π/12, tan 5 π/12 और tan माइनस π/4, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। π/12 हमारे पास इतना कॉमन नहीं होता तो उसका रिजल्ट हमारे पास नहीं है, 5 π/12 का भी नहीं है, लेकिन माइनस π/4 पे जो रिजल्ट होता है वो इक्वल टू -1 होता है, तो हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। नाउ tan π/12, यानी अब हमने इनके रिजल्ट भी निकालना है, जो हमने प्रूव किया था ना कि किसके इक्वल था, तो उसमें हमने वैल्यूज भी पुट करनी है। tan π/12 1 माइनस tan स्क्वायर, यानी tan 12 आपके पास क्या होता है, सॉरी 2 अल्फा, ये π/6 ही आएगा। tan 2 अल्फा जो होता है वो होता है आपके पास 2 tan अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। वन माइनस tan स्क्वायर अल्फा। tan स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे tan स्क्वायर अल्फा समझ लेंगे, tan स्क्वायर अल्फा आ जाएगा।
तो अगर हम 2 अल्फ़ा लिखेंगे तो अगर 2 की जगह हम अल्फ़ा की जगह पाई/12 पुट करते हैं पहला वाला एंगल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई 2 और 12 कैंसिल आउट होकर 6 रह जाएगा, 2 tan अल्फ़ा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा, ये आ जाएगा। tan पाई/6 हमारे पास होता है 1/√3। ये हम सॉल्व करने यानी हम t की वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ पर तो हमारे पास t की वैल्यू आ गई, t इज इक्वल टू -1, ये एक रिजल्ट आ गया। लेकिन पाई/12 पे और 5 पाई/12 पे हमारे पास कोई एक नंबर वाली फॉर्म में रिजल्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाली फॉर्म में या जो भी नंबर वाली फॉर्म में हमारे पास रिजल्ट नहीं है। अगर इसको हम देखें -1 + 0 होता है, यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, लेकिन इन दोनों पे हमारे पास कोई एक रिजल्ट नहीं आया, तो वही निकालने के लिए हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके और टी की वैल्यू निकालेंगे। ये 1/√3 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √3 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, और आपने सारे ये फॉर्म बनानी है। जब 1 है 1 × 1 ये आ जाएगा, tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपने 1 को एक तरफ रहने देना, बाकी दोनों को दूसरी तरफ ले आना। अभी आपके पास क्या हो जाएगा, a² और 2ab तो है। यहाँ से हमें पता लगता है b जो है, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड होता है, यहाँ से हमें पता लग गया जो b है वो √3 है। तो √3 का मतलब क्या, b² लेंगे तो 3 बन जाएगा। 3 यहाँ पे आपने ऐड भी करना है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड कर देना, तो यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा आपके पास 3 और लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड हो जाएगा, यानी √3 का स्क्वायर इस लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी 3 दोनों तरफ ऐड हो जाएगा। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास बन जाएगी a² + 2ab + b² बन जाएगा। जो a है वो आपके पास tan पाई/12 है और जो b है वो √3 है, और ये आपके पास कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 + 3 4 बन जाएगा। दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट लेना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल आएगा और ये आपके पास इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा। √3 को आप ले जाओगे उधर, तो ये आ जाएगा 2 - √3/√3। तो यानी आपके पास tan पाई/12 यानी t का रिजल्ट है वो √2 - √3 वाली फॉर्म में आ गया। एक रिजल्ट हमारे पास खुद से पहले से ही आ गया नंबर वाली फॉर्म में, इसका हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये tan 5 पाई/6 का निकालना है। tan 5 पाई/6 ये हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना, तो -1/√3, या फिर आपने जो टेबल्स होते हैं उससे आपको पता लग जाएगा -1/√3 के इक्वल होता है। फिर हमने वही a² + b क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। फिर आपने 1 को छोड़ के बाकी सारे tan वाले टर्म्स को दूसरी तरफ लाना है। a² - 2ab + b² आपके पास बन जाएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर के हमने +3 और दोनों तरफ ऐड करना है। फिर आपने स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेने के बाद आपने इस √3 को नेगेटिव को दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव कर देना। अब आपके पास tan 5 पाई/6 का भी पाई/12 का भी आंसर आ गया। तो एक आपके पास जो इक्वल थी उसमें एक -1 आ रहा था, एक 2 + √3 आ रहा है, और एक जो पाई/12 का वो 2 - √3, ये तीनों आंसर आपके पास आते हैं। आज के लेक्चर में बस हमने ये डिस्कस करना था। नेक्स्ट जो है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।